अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हम डिस्कस करेंगे रेस्ट एंड मोशन और सेकंड टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोशन। पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं रेस्ट एंड मोशन। इसमें पहले हम समझते हैं रेस्ट को। रेस्ट का मतलब है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता, वो मूव नहीं करता, तो हम कहते हैं रेस्ट में है। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता इर्द गिर्द के लिहाज से, तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है। जैसे मिसाल के तौर पर हम घरों में सीनरीज लगाते हैं, वो अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं, मूव नहीं करती, तो हम कह सकते हैं कि ये इस टाइम रेस्ट की हालत में है। इसी तरह जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो वो अपनी जगह पर खड़ी रहती है, मूव नहीं करती, तो वो भी उस टाइम रेस्ट की हालत में होती है। या जो हमारे घर हैं वो अपनी जगह पर फिक्स हैं, तो वो भी रेस्ट की हालत में है। तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हैं जो हमें रेस्ट में दिखती हैं, वो अपनी जगह को चेंज नहीं करती। तो वो यहाँ पर लिख रहा है व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वी सी मैनी थिंग्स, हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। लाइक बिल्डिंग्स, जैसे बिल्डिंग्स हैं, दरख्त हैं, पोल्स हैं बिजली के। ये सब चीज़ें हैं जो अपनी जगह को चेंज नहीं करती, विच डू नॉट चेंज देयर पोजिशन, अपनी जगह पर फिक्स रहती हैं। वी सेड दैट दे आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें इस टाइम रेस्ट की हालत में है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, इनमें किसी भी किस्म की मोशन नहीं हो रही। तो यहाँ से हमारे पास रेस्ट की डेफिनेशन आ गई है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो बॉडी है, इस टाइम रेस्ट की हालत में है। हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि आपकी बुक में उसने लिखी हुई है। सपोज अ मोटर साइकिलिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें एक रोड है, उस रोड पर एक मोटरसाइकिल पर आदमी बैठा हुआ है, वो मोटरसाइकिल मूव नहीं कर रही, इस टाइम वो खड़ी हुई है। An observer sees that he is not changing its position with respect to his surrounding, that is a nearby building, tree or a pole. अब एक आदमी वहाँ से गुजर रहा है, वो ना इस मोटरसाइकिलिस्ट को देखता है, तो वो ये मुशाहिदा करता है कि ये मोटरसाइकिलिस्ट अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, जहाँ पर वो पहले था अब भी वो वहीं पर है, उसने किसी भी किस्म की मूवमेंट अपने इर्द गिर्द के लिहाज से नहीं की। ही विल से दैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज़ एट रेस्ट, तो वो कह सकता है कि जो मोटरसाइकिलिस्ट है ये रेस्ट की हालत में है, इसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोशन को। मोशन बिल्कुल ऑपोजिट है रेस्ट के। जब कोई बॉडी मूव करती है तो हम कहते हैं कि ये मोशन के अंदर है। या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो वो भी मोशन कहलाती है। जैसे वो हमने मोटरसाइकिलिस्ट वाले एग्जांपल डिस्कस किया था, पहले वो रेस्ट की हालत में था क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो मूव करना शुरू कर दे तो अब वो रेस्ट में नहीं है, बल्कि अब वो मोशन में चला गया। तो हमारे इर्द गिर्द बेशुमार चीज़ें हैं जो मोशन में है। जैसे सड़क पर गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, वो मोशन के अंदर है। हम खुद जब चलते फिरते हैं तो हम भी मोशन के अंदर होते हैं। इसी तरह जो घड़ी की सुइयाँ वो मूव करती रहती हैं, तो वो भी एक मोशन के अंदर है। नाउ लेट अस सी व्हाट डज मोशन मीन, कहता है हम देखते हैं अब मोशन क्या होती है। व्हेन द मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग, द ऑब्जर्वर विल नोटिस दैट ही इज कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अब वही मोटरसाइकिलिस्ट जो पहले रेस्ट की हालत में था, अब वो अगर मूवमेंट शुरू कर दे, वो अपनी मोटरसाइकिल को ड्राइव करना शुरू कर दे, तो अब हम कहेंगे कि वो मोटरसाइकिलिस्ट मोशन में चला गया, क्योंकि अब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से। देन द ऑब्जर्वर विल से डैट द मोटरसाइकिलिस्ट इज इन मोशन, तो वो ऑब्जर्वर कहेगा ये मोटरसाइकिलिस्ट अब मोशन में चला गया। तो यहाँ से हमारे पास मोशन की डिफाइन बन गई है। इफ़ अ बॉडी continuously changes its position with respect to its surrounding, it is said to be in motion। लिहाजा अगर कोई बॉडी मुसलसल अपनी पोजीशन में चेंज लेके आ रही है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन के अंदर है। नेक्स्ट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज रिलेटिव। वो कह रहे हैं कि जो हम स्टडी करते हैं ना मोशन की और रेस्ट की, ये एक दूसरे के लिहाज से करते हैं। इसको हम कहते हैं ये एक रिलेटिव स्टडी है। एग्जाम्पल वो ये दे रहा है कि फ़र्ज़ करें कि एक ट्रेन मूव कर रही है और उस ट्रेन के अंदर कई मुसाफिर सवार हैं। अब उस ट्रेन में जो मुसाफिर सवार हैं वो एक दूसरे के लिहाज से ना रेस्ट में, यानी आपके सामने जो सीट पर कोई बैठा हुआ है वो उधर ही बैठा रहता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन ट्रेन हालांकि मूव कर रही है, तो आपके लिहाज से वो मुसाफिर क्या है, रेस्ट में है। लेकिन वही अगर कोई बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है,
वो ट्रेन को गुजरते देखता है, तो उसके लिए आप भी मोशन में है और वो जो आपके सामने वाली सीट पर मुसाफिर बैठा है वो भी मोशन में है। या आप सफ़र कर रहे हैं, आपने अपना सामान अपने बिल्कुल साथ रखा हुआ है, अब आपका सामान उधर ही रहता है जहाँ पर आपने रखा है, तो आपके लिहाज से वो सामान क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, हालांकि वो ट्रेन मूव कर रही है। लेकिन वही अगर बाहर से कोई बंदा देखता है, उसके लिए आप भी मूव कर रहे हैं, आपका सामान भी मूव कर रहा है, तो आप उसके लिहाज से ये दोनों चीज़ें मोशन के अंदर हैं। इसीलिए उसने यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखी है कि जो हम रेस्ट और मोशन की स्टडी करते हैं ना, वो एक दूसरे के लिहाज से करते हैं और इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्टडी। अब वो एग्जांपल आगे वही डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अ पर्सन स्टैंडिंग इन द कंपार्टमेंट ऑफ अ मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अदर पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट। वो कह रहा है कि ट्रेन का एक डब्बा है, उस डब्बे में एक मुसाफिर ना खड़ा हुआ है। अब दूसरे मुसाफिरों के लिए वो मुसाफिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट की हालत में है दूसरों के लिहाज से, हालांकि ट्रेन मूव कर रही है। बट ही इज़ इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ रेलवे स्टेशन। लेकिन अगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है और वो उस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहा है, तो उसके लिए वो जो आदमी ट्रेन में खड़ा है, अब वो मोशन के अंदर है। तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की टाइप्स क्या हैं? वी ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। अब कह रहे हैं हमारी जो डेली लाइफ है उसमें मोशन हमें कई टाइप्स की देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, अ ट्रेन मूव्स ऑलमोस्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे ट्रेन की मोशन को देखें तो वो एक पटरी पर सीधी चलती रहती है, बहुत कम वो मुड़ती है। द ब्लेड्स ऑफ अ फैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस। जो पंखा है वो एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द घूमता रहता है। अ स्विंग वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। और एक झूला जो स्विंग करता है वो भी एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे मूव करता रहता है। तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स की मोशन है जिनको हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर उसने टोटल 3 टाइप्स की मोशन लिखी है। एक है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है रोटेटरी मोशन और थर्ड है वाइब्रेटरी मोशन। तो पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसी मोशन को कहते हैं कि जिसमें एक बॉडी इस तरह से मूव करे कि उसका हर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक जैसी मूवमेंट रखे, तो वो ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। जैसे ये ट्रेन की जो मोशन है वो होती है ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि ट्रेन का हर जो हिस्सा है वो एक जितनी मूवमेंट करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इफ़ द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सच डैट, अगर एक बॉडी की मोशन इस तरह से है डैट एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली इन द सेम डायरेक्शन, कि उस बॉडी का हर एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक तरह से मूव करता है, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। तो इस मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन का। जैसे अगर आप इस फिगर में देखें तो ये हमारे पास ना एक बॉडी है, ये इस तरफ को मूव कर रही है। अब ये सपोज इसका पार्टिकल P1 है, तो जितनी मोशन ये P1 करेगा ना उतनी ही मोशन P2 भी करेगा, यानी इस बॉडी का हर एक जर्रा एक जितनी मूवमेंट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगी ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द मोशन ऑफ अ ट्रेन और अ कार इज ट्रांसलेटरी मोशन। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन आगे 3 टाइप्स की होती है। एक होती है लीनियर मोशन, दूसरी टाइप है इसकी रैंडम मोशन और तीसरी इसकी टाइप है सर्कुलर मोशन। अब हम इन तीनों टाइप्स को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की लीनियर मोशन। हम इसको डिफाइन करते हैं। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ कॉल्ड एज लीनियर मोशन। अगर एक बॉडी एक सीधी लाइन में मूव करती है तो इसकी मोशन को हम नाम देते हैं लीनियर मोशन का। से अगर एक कार सीधी लाइन में मूव कर रही है तो वो उसकी एक लीनियर मोशन है। इसके अलावा आपकी बुक में उसने एग्जांपल दी है, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ द एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही है, फ्रीली फॉलिंग का मतलब है कि ऐसी मोशन जिसमें सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लगे और कोई फोर्स ना लगे, तो हम कहते हैं ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग मोशन के अंदर है। जैसे आपके सामने ये बॉल है, ये बॉल नीचे को आ रही है, अब इस पर सिर्फ ना ये ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो हम ये कहेंगे ये बॉडी फ्रीली फॉलिंग कर रही है। तो फ्रीली फॉलिंग मोशन भी लीनियर मोशन कहलाती है। सेकेंड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की रैंडम मोशन। इफ़ द बॉडी मूव्स अलोंग एन इरेगुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। अगर कोई बॉडी बगैर किसी प्रॉपर डायरेक्शन के मूव कर रही है, यानी उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो उस मोशन को हम नाम देते हैं रैंडम मोशन। जैसे एक मक्खी को आपने देखा होगा, कभी वो एक साइड पर मूव करती है फिर वो दूसरी साइड पर मूव करना शुरू कर देती है, तो उसकी मोशन कोई ख़ास नहीं होती, वो एक बेहंगम तरीके से मूव कर रही होती है, तो उसकी मोशन हो जाएगी रैंडम मोशन।
तो एग्जाम्पल में उसने लिखा भी है द मोशन ऑफ अ बी इज़ रैंडम मोशन। एक मक्खी की जो मोशन होती है वो रैंडम होती है, कभी वो एक तरफ मूव करती है, वो फिर दूसरी तरफ जाती है, तो बार बार अपनी बॉडी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। थर्ड टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की, सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी मोशन को हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर दिया है, इफ़ अ बॉल टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज फिल्ड इट मूव्स अलोंग अ सर्कल। जैसे कि ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, इसने ना एक रस्सी की मदद से ये बॉल को बांधा हुआ है और अब वो रस्सी को ना घुमाना शुरू करता है, तो वो रस्सी को जब वो घुमाएगा तो वो बॉल एक सर्कुलर मोशन में मूव करना शुरू कर देगी, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन। एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखी है, अ फेरस व्हील इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। आपने इस तरह का झूला अक्सर देखा होगा, इसको कहते हैं फेरस व्हील। इसमें जो झूला है वो सर्कल के अंदर मूव करता है, तो इसकी मोशन भी क्या है, सर्कुलर मोशन। सेकंड मोशन की टाइप आती है रोटेटरी मोशन। जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के गिर्द मूव करती है ना, तो उसकी मोशन को हम नाम देते हैं रोटेटरी मोशन का। जैसे ज़मीन अपने ही गिर्द मूव कर रही है तो ये होगी रोटेटरी मोशन, लेकिन अगर वही ज़मीन सूरज के गिर्द मूव कर रही है तो वो उसकी है सर्कुलर मोशन। इसी तरह आपने पंखे की मोशन देखी होगी, वो एक ही जगह पर स्पिन करता रहता है, तो ये जो इसकी स्पिनिंग हो रही है ये रोटेटरी मोशन होगी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, इफ़ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस देन द मोशन ऑफ दिस बॉडी इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर किसी बॉडी का हर पॉइंट एक प्रॉपर एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रहा है या मूव कर रहा है तो ये मोशन कहलाएगी रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल उसने यहाँ पर लिखी है, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। जैसे एक पंखा अपने ही गिर्द स्पिन करता रहता है एक फिक्स पोजीशन के अंदर, तो ये होती है उसकी रोटेटरी मोशन। एंड द ड्रम ऑफ वॉशिंग मशीन ड्रायर इज रोटेटरी मोशन। आपने वॉशिंग मशीन का ड्रम देखा होगा, वो भी स्पिन करता रहता है, तो वो भी होती है रोटेटरी मोशन। इसके अलावा द मोशन ऑफ अ टॉप इज़ आल्सो रोटेटरी मोशन। जैसे ये आपके सामने टॉप मौजूद है, ये भी अपनी ही एक फिक्स पोजीशन पर एक फिक्स एक्सिस पर स्पिन करता है, तो ये भी होती है रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में फ़र्क है। सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी किसी ख़ास चीज़ के गिर्द एक सर्कल के अंदर मूव करती है, जैसे ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है, तो ये एक सर्कुलर मोशन है। जबकि रोटेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट अपने ही गिर्द एक ख़ास एक्सिस में स्पिन करता है, ये मोशन उसकी होती है रोटेटरी मोशन। जैसे ज़मीन है अगर वो अपने ही गिर्द स्पिन कर रही है तो ये है रोटेटरी मोशन। थर्ड मोशन की टाइप है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का मतलब एक ऐसी मोशन जिसमें कोई बॉडी एक पॉइंट के गिर्द आगे पीछे मूव करे, इसको हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। जैसे आपने ये सिंपल पेंडुलम देखा होगा जो कि आमतौर पर क्लॉक्स के साथ भी होता है। इस पेंडुलम में जो बॉल है वो आगे या पीछे मूव करता रहता है एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो ये होती है वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह आपने ये स्विंग वाला झूला देखा होगा, ये भी अपनी एक जो मेन पोजीशन होती है उसके आगे पीछे मूव करता रहता है, तो ये भी मोशन कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम डिफाइन करते हैं, व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स टू एंड फ्रो मोशन। जब कोई बॉडी अपनी टू एंड फ्रो मोशन को रिपीट करती है, टू एंड फ्रो का मतलब है आगे पीछे, अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, किसी एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द, दिस मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो उस मोशन को हम नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन का। तो वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और वो बॉडी उस फिक्स्ड पॉइंट के आगे और पीछे बार बार मूव करती है, टू एंड फ्रो, तो ये हो जाएगी वाइब्रेटरी मोशन। और एग्जांपल उसने यहाँ पर लिखी है, द मोशन ऑफ अ स्विंग इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ वाइब्रेटरी मोशन। जो पार्क में ये झूला होता है स्विंग वाला, इसकी मोशन होती है वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।